बादशाह को जब पता चलता है कि उसके बाप जहांदाद ने उसकी मम्मी का फैसला कर दिया है तो वो अपने गुस्से में अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं करूँगा, मैं सुंदरी को पसंद करता हूँ, उससे ही शादी करूँगा। जिस पर जहांदाद कहता है कि अगर तुम आज सुंदरी को मेरे पास ले आए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी शादी के साथ करवा दूँगा। बादशाह घर से निकल जाता है सुंदरी को तलाश करने के लिए। बाहर निकलते ही वो गुलाम को कॉल करता है और कहता है, गुलाम जहाँ भी हो मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टूटे हुए दिल के साथ बादशाह चला जाता है गुलाम के पास और उससे कहता है, बादशाह कि गुलाम मुझे सुंदरी चाहिए हर हाल में, अगर आज मैं सुंदरी को अपने बाप के पास ना लेकर गया तो मेरा बाप मेरी शादी अपनी मर्जी से करवा देगा। ये बात सुनकर नाजरीन अब देखेंगे कि जहाँ पर गुलाम तो जानता है कि सुंदरी को उसने अपनी ही गाड़ी में छुपा रखा है। जैसे ही गुलाम बादशाह की गाड़ी में बैठकर जाता है तो वहाँ पर बादशाह गुलाम से कहता है कि सुंदरी उसे हर हाल में चाहिए, न जाने कहाँ होगी वो। लेकिन उसी गाड़ी में बादशाह की नज़र सुंदरी पे पड़ जाती है। सुंदरी अपना चेहरा छुपा लेती है। तो यहाँ पर बादशाह गुलाम से कहता है, ये लड़की कौन है? तो गुलाम बताता है बादशाह को कि ये आशिक अली की बेटी है, इसके बाप की डेथ हो गई थी। ये बात सुनकर बादशाह गुलाम से कहता है कि खुर्शीद फुप्पो के शौहर का नाम भी तो आशिक अली था, कहीं ये खुर्शीद फुप्पो की बेटी सुंदरी तो नहीं? इस पर सुंदरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जहाँ पर बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर अपनी हवेली पहुँच जाता है। जैसे ही जहांदाद सुंदरी को देखता है उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और कहता है कि सुंदरी तो वही है, खुर्शीद की बेटी, आशिक अली की भी बेटी है। पास खड़ी खुर्शीद ये बात सुन लेती है, वो फ़ौरन से सुंदरी को अपने गले लगा लेती है। सुंदरी अपनी माँ से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। जहांदाद बादशाह से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी सुंदरी के साथ करवा दूँगा। यहाँ पर जहांदाद और उसकी बीवी दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं और जहाँ पर वो बादशाह को भेज देते हैं किसी दूसरे शहर में किसी काम के सिलसिले में और कहता है, जहांदाद अगर तुम वापस आ जाओ, जल्दी वापस आ जाओगे, तुम्हारी शादी मैं सुंदरी के साथ कर दूँगा। जैसे कि बादशाह घर से निकल जाता है तो यहाँ पर जहांदाद गुलाम से कहता है, अगर तुम सुंदरी से इतनी ही मोहब्बत करते हो तो तुम आज और इसी वक्त सुंदरी से निकाह के लिए तैयारी करो। गुलाम जो कि सुंदरी को पहले ही पसंद करता होता है, वो सुंदरी से उसकी मर्जी पूछता है तो मान जाती है। यूँ यहाँ पर गुलाम सुंदरी को लेकर शॉपिंग के लिए जाता है निकाह की तैयारी के लिए। वहाँ पर ये बादशाह के आदमी देख लेते हैं सुंदरी और गुलाम को एक साथ, तो वो फ़ौरन से बादशाह को बता देते हैं। बादशाह जहाँ जा रहा होता है वही रास्ते से वापस आ जाता है। इधर जब बादशाह गुलाम और सुंदरी घर वापस आते हैं तो मौलवी साहब भी इनका इंतजार कर रखे होते हैं। जैसे कि मौलवी साहब गुलाम से पूछते हैं कि तुम्हें सुंदरी के साथ निकाह कबूल है? तो यहाँ पर गुलाम तो फ़ौरन से हाँ कर देता है, लेकिन जब सुंदरी हाँ करने लगती है तो वहाँ पर बादशाह पहुँच जाता है और कहता है कि तुम गुलाम के साथ निकाह नहीं कर सकती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी। यहाँ पर गुलाम बादशाह से कहता है कि सुंदरी मुझसे मोहब्बत करती है और अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर रही है। यहाँ पर सुंदरी भी बोल उठती है कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, वो बादशाह की नहीं हो सकती।